भारतवर्ष में नगरों में गाय रखना आज सचमुच एक समस्या बन गई है। गाय के चारे एवं भूमि की कमी है। इसकी उचित व्यवस्था होना आवश्यक है। नगर से बाहर अच्छी अच्छी गौशालाओं की स्थापना का प्रबंध किया जाना चाहिए और वहां अच्छी नस्ल की गाय और बछड़े होने चाहिए। गायों को पर्याप्त दाना चारा मिले, उनकी स्वच्छता, सेवा और चिकित्सा की उचित व्यवस्था हो। नगर के जो लोग प्रायः गाय पालना चाहें वे अपनी गाय गौशाला में रख दें और उनके पालन का खर्चा दे दें। इन दूध दही देने वाले गायों के अतिरिक्त एक ऐसा अन्य विभाग भी होना चाहिए कि जहां लूली लंगड़ी अपाहिज बूढ़ी गायें रह सकें और उन पर होने वाला खर्च दानी मानी सज्जनों से प्राप्त किया जाए। वर्तमान भारतीय संविधान की धारा 49 में गौ संवर्धन की आज्ञा निर्धारित है और उसका पालन उत्साहवर्धक किया जाना चाहिए। भाई दुर्भाग्य की बात है कि देशवासियों की कथनी और करनी में कुछ अंतर आ रहा है। हम गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय नारे तो लगाते हैं जोर जोर से, परंतु क्रिया करते समय हम अपने धर्म, सत्य और कर्तव्य को भूल जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है। हमको काशी में कुछ लंबे समय तक पता चला, कहते महाराज जी, कि उन दिनों श्रद्धेय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी भूतल पर विराजमान थे। उनके दर्शन के लिए हम रिक्शा में बैठ केदारनाथ जा रहे थे। एक गाय रास्ते में बैठी थी। जब वह रिक्शा की घंटी बजाने से ना उठी तो रिक्शा वाले ने पैर मार करके उसे हटा दिया। ये देखकर पास के दुकानदारों ने हल्ला किया, हाय हाय गो के लात मारता है। और इस घटना से हमारे चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा कि काशी हिंदू संस्कृति का गढ़ देखो, यहाँ गौ का कितना सम्मान है। गौ 4 दिन पीछे हमें दशाश्वमेध घाट की सब्जी मंडी में जाने का जब अवसर मिला तो वहां देखा एक गाय किसी दुकानदार की गोभी का फूल उठा के ले जा रही थी, तो दुकानदार ने लाठी मार के उससे अपना फूल छीन लिया। ये देख करके हमको विचार आया कि लोग समझते हैं कि गाय को पैर लगाना पाप है और उसे लाठी मारना पाप नहीं। गोवध होना अवश्य आपत्तिजनक है, परंतु गाय के द्वारा हमारे गोभी के फूल का खाया जाना उससे भी अधिक कष्टदायक है। अतः हमारी गाय जब तक गली कूचों में मल खाती हैं, दुकानदारों से प्रताड़ित होती घूमती हैं, तब तक उनकी केवल जय जयकार करना निरर्थक है। जो लोग उनके दूध का उपयोग कर उन्हें खाने के लिए सड़क पर खुला छोड़ देते हैं तो उनकी गौ सेवा विडंबना नहीं तो और क्या है। हमारी संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं। शास्त्रार्थ का आदेश है कि पुरुषार्थ, काम और अर्थ धर्म नियंत्रित हो तथा धर्म मोक्षोन्मुख हो, परंतु आजकल प्रायः अर्थ नियंत्रित धर्म और कामोन्मुख मोक्ष देखने में आता है। अर्थ लाभ अथवा यश लाभ के लिए धर्म कार्य में प्रवृत्ति होती है। मोक्ष के साधन ज्ञान और भक्ति का विनियोग प्रायः काम की पूर्ति के लिए किया जाता है। अतः गौ सेवा आर्थिक प्रश्न, आर्थिक दृष्टि को सन्मुख रख करके हल करना आवश्यक है। उदाहरणार्थ हमारा एक परिचित किसान था, वह बैल से खेती करता था। उसका एक बूढ़ा बैल हो गया। उस बूढ़े बैल का मूल्य दूसरा किसान 250 रुपये में देता था, जबकि उसी बैल की कीमत 400 रुपये दे करके एक कसाई खरीदना चाहता था। ऐसी परिस्थिति में उस किसान के सामने बड़ा धर्म संकट उपस्थित हुआ। बात हमारे पास आई तो हमने कहा कि तुम उस बैल कसाई को मत बेचो,
250 रुपये में ही दूसरे किसान को दे दो। शेष 150 रुपये हमसे सहायता रूप में तुम लेकर अपना धर्म और अर्थ और दोनों को काम को साध लो। उसने ऐसा ही किया, परंतु ये समस्या एक दो व्यक्तियों की नहीं, सारे देश की समस्या है, जो व्यक्तिगत सद्भावना से हल नहीं की जा सकती। इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और देश के धर्म और संस्कृति के संरक्षकों और मनीषियों एवं विशेष पर गोविंद के भक्तों के विचार करके ऐसा मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। ऐसी शुभ योजना बनाकर जनता के सामने रखनी चाहिए, जिससे गौ सेवा के लिए उत्साह बढ़े और उसके द्वारा धर्म और अर्थ दोनों पुरुषार्थों की सिद्धि सहज ही में सुलभ हो सके। तभी गोविंद की गाय की सेवा भगवान की प्रसन्नता हेतु बन सकेगी। गाय की तात्विक मीमांसा और गौ संरक्षण की महत्ता। गौएं संपूर्ण प्राणियों की माता हैं, जो सबको सुख देने वाली हैं। जो अपने अभ्युदय की इच्छा रखता हो, उसे गौओं की सदा दाहिने करके चलना चाहिए। गौ मेरी माता है, प्रसव मेरा बैल पिताजी हैं, वे दोनों मुझे स्वर्ग सुख तथा ऐहिक सुख प्रदान करें। गोएं ही हमारा आधार है। गो भक्तों को धन की नवनिधियों का समामित्व सुलभ होता है। सेवक के प्रति वात्सल्य संपन्न होने के कारण तथा मातृवत दुग्धपान से सुपुष्ट करने वाली होने के कारण गौ माता है। गौ माता गो शब्द गाय, पृथ्वी, सरस्वती, सूर्य और सूर्य रश्मि के अर्थ में प्रयुक्त है। गावो ममाग्रतो नित्यम गावः पृष्ठत एवं च गावों में सर्वतश्चैव गवाम मध्य बसाम्यहम्। महाभारत अनुशासन पर्व ने। गाय, भूमि और सरस्वती। गो शब्द गाय, पृथ्वी, सरस्वती, सूर्य तथा सूर्य रश्मि के अर्थ में प्रयुक्त है। गाय, भूमि, सरस्वती, तीनों समान नाम वाली। इन तीनों का दान करना चाहिए। इन तीनों के दान का फल भी समान ही है। ये तीनों वस्तुएं मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। गाय, भूमि और सरस्वती। प्राप्ति, पुष्टि तथा लोक रक्षा करने के कारण गोएं इस पृथ्वी पर सूर्य की किरणों के समान मानी गई हैं। गाय एक ही गाय शब्द धेनु और सूर्य किरणों का बोधक है। गोवों से संतति और उपभोग प्राप्त होते हैं। अतः गोधन प्राप्त गो का दान करने वाला मनुष्य किरणों का दान करने वाले सूर्य के ही समान समझा जाता है। गोरति प्रतिभ्याम नाम ध्येयम आदित्योयपि गौरुच्यते। इसी प्रकार चंद्र, स्वर्ग, दिशा, जल, नव, संख्या, वृषभ, माता और इंद्राण, इंद्र आदि 24 अर्थों में गो शब्द प्रयुक्त है। निरुक्त के अनुसार उक्षा पृथ्वी सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर की सत्य प्रधान अभिव्यक्ति है। सूर्य उसकी चित्त प्रधान अभिव्यक्ति है। चंद्र उसकी आनंद प्रधान अभिव्यक्ति है। गोवंश में परमेश्वरी की
त्रिविध शक्तियों का सन्निवेश है। और गौ गाय गो स्वर्ग तुल्य सुखप्रद है गाय। गोरस आदि के द्वारा ये सबको सुख देती है। गौ सेवा और गोदान के फलस्वरूप मिलने वाले आभूत संपल्लव जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक और गौलोक रूप अभक्ष लोकों की प्रतिष्ठा गौओं के रोम रोम में है। गावाः स्वर्गस्य सोपानम गावा स्वर्गेऽपि पूजिता। महाभारत अनुशासन पर्विणे। अरे गो सेवा के फलस्वरूप प्रतीसी आदि दशों दिशाओं में गो सेवक की कीर्ति फैलती है। गो सेवा करने वाले की कीर्ति तथा दिशाओं का आधिपत्य प्राप्त हो जाता है। ज्ञान दिशाओं का जल जीवन है, जल रस है। गोमूत्र सर्व जलों में श्रेष्ठ है, गोरस सर्व रसों में श्रेष्ठ है। गोरस यज्ञ में प्रयुक्त प्रजन्य बनकर के जनजीवन सिद्ध करता है। और गौएं ही सर्वोत्तम अन्न की प्राप्ति के कारण हैं। वे ही देवताओं का उत्तम भविष्य प्रदान करती हैं। स्वाहाकार, स्वाहाकार, वेदज्ञ, देवयज्ञ और वृषभकार, इंद्रयाग, ये दोनों कर्म सदा गायों पर ही निर्भर हैं। यज्ञ निसंदेह गौएं यज्ञ फल रूपा है। उन्हीं में गायों की प्रतिष्ठा और गौएं ही भूत और भविष्य हैं। उन्हीं की रक्षा प्रतिष्ठा और सेवा के अनुसार भूत और भविष्य की सिद्धि। उन्हीं में यज्ञ प्रतिष्ठित एवं स्वयं यज्ञ स्वरूपा है। अर्थात जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने कराने वालों को सर्वप्रथम गोवध बंद कराना चाहिए, गौशालाएं बनानी चाहिए, गायें पालनी चाहिए, तब स्वच्छ घी घृत से यज्ञ करने के अधिकारी होते हैं। अन्नम ही परमम गावो देवा नाम परमम हवि। स्वाहाकार वषटकारो गोसु नित्यम प्रतिष्ठितो। गावो यज्ञस्य हि फलम गोसु यज्ञः प्रतिष्ठितः। गावो भविष्यम भूतम च गोसु यज्ञः प्रतिष्ठितः। महाभारत अनुशासन। गो भक्तों को धनत की नवनिधियों का समामित्व सुलभ होता है और सेवक के प्रति वात्सल्य संपन्न होने के कारण तथा मातृव्रत दुग्ध पान से सुपुष्ट करने वाली गौएं के कारण गौ माता है। गौ माता है।